नमस्कार हम सबके कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं शिवानी एक बार फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ। सॉरी, पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मैंने पहले वीडियोस में बोला था कि हर वीक में आऊँगी आप लोगों के साथ बात करने के लिए, पर मेरी कुछ तबीयत, अगर मैं बताऊँ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी भी मैं उस दौर से गुज़र रही हूँ जिस दौर पे कोई भी नहीं जाना पसंद करेंगे। और डॉक्टर्स के पास, हॉस्पिटल, घर, अभी यही मेरा 3 चीज़ का चक्कर चल रहा है। आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, मैंने कहा कि आप लोगों को बात करना है और आप लोगों से बात करना है। और काफ़ी लोग आप मैसेज भी कर रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। तो हर एक को मैसेज करना, पहला चीज़ तो हर एक को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास अभी 1000 से ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं मेरे तबीयत को लेके कि कैसे हैं। और उस मैसेजेस, उन उन लोगों को शुक्रिया अदा करना है मुझे, जो जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं एक 1 मंथ में 97,000 पीपल तक अपने आप को रीच कर पाऊँ, क्योंकि एक लड़की को स्पेशली इस मानसिक हालत में गुज़रना और लोगों से इतना प्यार मिलना बहुत बड़ी बात है। और आई थिंक जो भी मेंटल स्थिति में गुज़र रहे हैं उसके लिए अभी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है प्यार, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार। इसलिए मैं शुरू से वीडियो में बोलती आ रही हूँ, मुझे किसी की धन, किसी की दौलत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ प्यार की ज़रूरत है। और शायद कोई लोग समझ जाते हैं, कोई लोग नहीं समझते हैं, कोई लोग समझ के भी अनदेखा कर देते हैं। तो जिसकी दिमाग उसी हिसाब से ही चलेगा। तो अभी मैं पहले बता दूं आप लोगों को 2-3 जवाब जो मुझे देनी है आप लोगों को। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि मैं कहाँ से हूँ। पहला चीज़ तो मैं अभी बता दूँ, मैं वैंकूवर कनाडा में रहती हूँ और यहीं का रेसिडेंट हूँ मैं। और अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं फिजी नतावा तावा से हूँ, और ये वेस्टर्न साइड फिजी का पड़ता है। और यस, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी को हो गए 15 ईयर्स और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पास बेटा है एक और एक बेटी है। बेटा हाई स्कूल में है और बेटी ग्रेड 2 में गई है अभी। आज जब मैं बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रही थी ना, अभी काफ़ी दिन बाद मैं गई, वैसे मुनेश छोड़ते हैं, उन लोगों को पिक करता है जब से स्कूल अभी ओपन हुआ है। और जब मैं गई तो रास्ते में एक लड़का ना बहुत हेडफोन्स लगा के अपने कान में बहुत मगन से, बहुत खुश होके वो स्कूल जा रहा था। और मैं यही दुआ करती हूँ हर उस बच्चों को कि भगवान उन्हें अच्छी सी अच्छी सद्बुद्धि दे और उन्हें पढ़ा लिखा के बस अच्छा इंसान बनाए। क्योंकि माँ बाप जब अपने बच्चों को स्कूल भेजता है ना, तो स्कूल में जो टीचर मास्टर होते हैं वो उनके माँ बाप बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे से खुश होकर स्कूल जाता है, तो अपना भी मन लगा होता है घर पे कि बच्चे खुश हैं, और बच्चे का भी मन लगा होगा स्कूल में कि मेरा दिन अच्छे से निकल जाए। दूसरी बात कि एक चीज़ बोलना था, पूछना था एक्चुअली में मुझे, कि क्या एक औरत और एक लड़का दोस्त नहीं बन सकता? क्योंकि ये बात मुझे सुनने में बहुत आए कि शिवानी क्यों फेसबुक में छोड़ देती है ऐसी पिक्चर, और लड़के उनके फ़ोटो के नीचे जाके कमेंट करते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे तो हर लड़का मेरा दोस्त की तरह मैंने उनको फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है।
और आज तक एक दो होंगे शायद उल्टा सवाल किया होगा मुझसे, पर मेजोरिटी ऑफ देम उन्होंने बस मुझे एक फ्रेंड की तरह उन्होंने फेसबुक में रखा। क्या जाने शायद जिस मानसिक स्थिति में मैं गुजर रही हूँ शायद वो भी गुजर रहे होंगे, इसलिए वो एक दूसरे के किस्सा शेयर कर सकते हैं अपने साथ। राइट, ये आपकी मेंटेलिटी है, आप किस तरीके से सोचो। आपके घर के औरत बना सकते हैं दोस्त, दूसरे बनाए तो प्रॉब्लम होती है। तो पहला चीज़ ये डाउट में क्लियर कर दूं कि चाहे मेरा लड़का दोस्त हो चाहे लड़की दोस्त हो, ये प्लेटफॉर्म मेरा है, ये प्लेटफॉर्म मैंने खुद बनाई है, किसी की मदद के द्वारा नहीं बनाई है। तो मैं कैसे फ्रेंड्स रखूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। और अभी 15th दिस मंथ मैं हॉस्पिटल में थी, और हॉस्पिटल में पहुंची, मैं खुद गई, मैं खुद टैक्सी बुलाई क्योंकि मुझे कुछ हुआ था। बता दूं, मेरे साथ मैनिक अटैक्स बहुत होते हैं। आज रोना नहीं है मुझे, मैंने भगवान से यही मांग के आई हूँ कि माता आपने मुझे रास्ता दिखाया है और उसमें चलने का हिम्मत ना तू तू मुझे देना, क्योंकि मैं हिम्मत खो चुकी हूँ। तो आज मैं जो भी बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है वो माता का देन है, वही मुझे बताता है, वही 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 बोलवाता है मुझसे। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल गई, मुझे वो अटैक 2 बार आई थी हॉस्पिटल जाने से पहले। तो मेरे बच्चे काफ़ी डर गए थे। तो जब मुझे पता नहीं चलता, पहला चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा आधा चीज़ मुझे याद होता है, आधा चीज़ नहीं याद होता। तो उस टाइम मुझे क्या हुआ था मुझे नहीं पता, पर जब एहसास हुआ कि कुछ तो हुआ है, मेरा सर बहुत ज़ोर से, ऐसे मानो कि किसी ने एक हामा लेके ना आपके सर के ऊपर ठोक रहा है, उस तरीके से मुझे पेन आया और मेरा हाथ गोर सभी कांपने लगा। तो मुझे पता चल गया था कि कुछ तो हुआ है। फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मुझे टैक्सी बुलाना पड़ा, क्योंकि मुनेश घर पे था नहीं और मैं ड्राइव करके खुद नहीं जाना चाहती थी। तो मैंने टैक्सी बुलाया, टैक्सी आए, मैं गई हॉस्पिटल गई। और जब इमरजेंसी में अब जाते हो ना, तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस प्रॉब्लम को लेके इमरजेंसी में आए हो। तो मैंने उनको बताया था कि मुझे बाइपोलर की डिसऑर्डर की बीमारी है और मुझे ये सिम्टम्स अभी हो रहे हैं, और ये दो जो मैनिक अटैक्स मुझे आए थे मैंने नेसिस को बता दी। तो नेसिस ने मुझे एक रूम में बिठा दिया और बोलता है कि यहीं बैठो, आपको लेने की कोई आएगा। तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इमरजेंसी में गई और जो ट्रॉमा रूम तक है वो आप खुद जाते हो, वहाँ तक कोई आपको लेकर जाता नहीं। तो वहाँ पे जब मैं आई तो गई, तो एक नेस आई, सिक्योरिटी के साथ आई। तो सिक्योरिटी ने मुझे देखा और मैंने नेस को देखा, तो मुझे मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। तो नेस ने मुझसे पहले बात की, तो सिक्योरिटी को बोला कि आप चले जाओ। तो नेस ने मुझे वहाँ से जहाँ मेंटल पीपल को रखा जाता है वहाँ पे लेकर गई नेस। और नेस आए, सोशल वर्कर आई, काउंसलर आए। तो वो मुझे याद है। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, और मैं याद भी नहीं करना चाहती। फिर से वही हुआ, जब मैं उठी तो मेरा सर दर्द हुआ, पीछे का साइड बहुत ज़ोरों से पेन हुआ, और मैं इसको बता रही थी कि मुझे ये पेन बर्दाश्त नहीं होता। तो नर्सेस के साथ डॉक्टर्स आए और 2-3 और लोग आए उनके साथ।
तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको टेस्ट कुछ करना पड़ेंगे, तो ये हम नेसिस के ऊपर छोड़ते हैं, वो टेस्ट हो जाएगा, उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर हम बताएंगे आपको। तो 11 बजे रात को मैं हॉस्पिटल गई, 4 बजे शाम को शायद, तो 11 बजे रात को डॉक्टर्स भी आए, साइकोलॉजिस्ट आए मेरे पास, नर्सेस आए, सोशल वर्कर आए, काउंसलर आए। तो आके सभी तो उन्होंने मुझे बोला कि अच्छे से बात की। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप वो सब बताओ कि आप जो याद है आपके साथ आपके घर पे हुआ। तो मैंने उसको बताया सभी कुछ। तो फिर नर्सेस चले गए, जो साइकोलॉजिस्ट थे वो मेरे साथ थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि शिवानी आपको ये प्रॉब्लम है और आपके साथ ये मत सोचना कि आप अकेली हो, रोना नहीं है मुझे, ये मत सोचना आप अकेली हो। उस टाइम भगवान ने आई डोंट नो किसको वहाँ पर भेजा और उसने मुझे बताया कि कभी ये मत सोचना कि आप पागल हो या आपको लोग पागल बनाए। भगवान उन लोगों को पागल बनाता है जो चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, रो रो के कुछ बताने की कोशिश कर रही है, और जब उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता तो भगवान उसके लिए वो द्वार खोलता है और बताता है कि आप इस लोक की बनी नहीं हो, आप इस लोक की बनी हो। अगेन गाइस, मैं बता रही हूँ आप लोगों की, मेरे मन में कहाँ से ये बातें आ रही है मुझे नहीं पता, बट लेकिन भगवान पे उतना तो भरोसा है मुझे कि उन्होंने मुझे बोला कि मैं हूँ आपको सुनने वाला। मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश की, मैं अच्छी पत्नी बनने की कोशिश की और बखूबी निभाई। बच्चों को जो माँ की ज़रूरत होती है वो मैं पूरा कर रही हूँ। मेरा सुबह शुरू होता है 6:30 से। क्यों? मुनेश जब 6:30, 6 o'clock, 7 o'clock उसको काम पर जाना पड़ता है, तो 6:30 में उठती हूँ कि आई स्टिल मेक श्योर दैट माई हस्बैंड walks out of home with a cup of coffee which I prepare for him, right? मेरा शुरू होता है 6:30 में, उसकी कॉफ़ी बनाती हूँ, उसकी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। उनके बाद जब बच्चे का स्कूल होता है तो बच्चे का फिर शुरू हो जाता है। जब बच्चे को स्कूल नहीं होता तो स्टिल मैं 6:30 जगती हूँ। जिस टाइम भी मुनेश को जगना होता है, जिस टाइम उसको काम पर जाना होता है, मैं जगती हूँ। वो बखूबी निभाती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि वो कितनी अप्रिशिएट करता है मुझे। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, इतना हिम्मत से बात कर रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरे लाइफ में भगवान ने उसको लेकर आया एक फरिश्ता बना के, मेरे हस्बैंड को। और भगवान ने बोला कि कभी अपने आप को अकेला मत समझना। उन लोगों को बता रही हूँ, उन लोगों के लिए जिनके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ आज, अपने देश के लोगों के लिए, दुनिया के उन लोगों के लिए खड़ी हुई हूँ कि जिन्हें लगता है कि उसका कोई नहीं है। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। यही बस बताना था आप लोगों को कि जो भी अगर आपके मन में है, कोई भी दिक्कत है, अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हो ना, तो दिल से याद करो भगवान को, उससे बातें करो, भगवान से बातें करो कि वो भी मजबूर हो जाए आपको मदद करने में। जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा हर कदम में मेरी माता रानी मेरे साथ है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि भगवान पे विश्वास करो, जो भी आप चाहे जीसस को बिलीव करते हो, चाहे अल्लाह को बिलीव करते हो, चाहे गुरुद्वारा वहाँ पे बिलीव करते, कोई जिस भी चीज़ को आप बिलीव करते हो ना, मन से करो, दिल से करो, इतना ज़्यादा मन के अंदर रो के बुलाओ भगवान को कि भगवान मजबूर होके उससे आना पड़े आपके पास।
और मुझे पता है कि मुझे गिव अप नहीं करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, उन लोगों के लिए बढ़ना है जो इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। अकेले नहीं हो आप, कोई भी अकेला नहीं होता, उनके साथ भगवान होता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान होता है। बस उन्हें दिल से याद करो। कोई फास्टिंग, कोई नेम करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को आप दिल से याद करो ना, भगवान ज़रूर आएगा, भगवान ज़रूर सुनेगा आप लोगों को। और एक बात बताना चाहती हूँ मैं उन लोगों को, मुझे उस दिन का ज़रूर इंतज़ार रहेगा जिस दिन आप लोगों को मेरी कमी महसूस होगी। भगवान जाने वो दिन कब आएगा, पर मुझे इंतज़ार ज़रूर रहेगी कि जहाँ पे आपको लगेगा कि शिवानी सच थी, हम गलत थे। और कुछ नहीं, बस अपने दिमाग को सुनो, अपने भगवान को सुनो और वो करो जो आपको दिल चाहे, जो आपका दिमाग चाहे। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। जो होगा आपके लाइफ में अच्छा होगा, बस दिल से याद करो उसे, आपको आंसर ज़रूर मिलेगी। मुझे इसी तरह आप प्यार करते रहो और मैं कोशिश करूँगी कि आऊँ, जैसे अब एटलीस्ट अपडेट तो दे सकूँ आप लोगों को आके अपने बारे में। तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और इसी तरह शिवानी को प्यार देते रहना, क्योंकि शिवानी प्यार के लायक ही बनी है। उसे दौलत की ज़रूरत है। इस धन दौलत कभी मेरी ज़िंदगी में मायने रखी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं प्यार की तलाश में गई और सिर्फ मुझे प्यार ही चाहिए, बाकी आप लोगों के हाथ में। थैंक यू। कीप लविंग मी और स्टे सेफ। अपने आप को भी खुश रखिए, अपने घर वालों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।